Hello, dear students. Hope you all are doing fine. My name is Bhavik Rana. Welcome to today's video. आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन में एक्सरसाइज का 1.38 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। ये लाइन कुछ काम की नहीं है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोल्यूइन एट 300 केल्विन is 50.71 mm Hg and 32.06 mm Hg। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दो सॉल्यूशन दे रखा है बेंजीन और टोल्यूइन, ठीक है। तो इसके डेटा हम लिख लेते हैं। पार्टीशन बना देते हैं एंड वी हैव बेंजीन एंड टोल्यूइन। तो स्टूडेंट्स बेंजीन को मैं सबस्क्रिप्ट बी से रिप्रेजेंट करूँगा, यहाँ लिख भी लेते हैं। चलो, फॉर बेंजीन एंड यहाँ पे फॉर टोल्यूइन, ठीक है। सो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है दैट इज़ PV नॉट, कितना है 50.71 mm एंड PT। स्टूडेंट कई स्टूडेंट ना PT को P टोटल कह देते हैं। क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो P टोटल नहीं, ये T फॉर टोल्यूइन है, ठीक है। दैट इज़ 32.06 mm Hg। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, ठीक है। तो YB कैलकुलेट करना है, YB याद रखना स्टूडेंट, YB कैलकुलेट करना है। इफ़ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन, दैट इज़ वेट ऑफ बेंजीन दे रखा है 80 ग्राम, is mixed with 100 gram of toluene, that is WT, weight of toluene 100 ग्राम दे रखा है। तो स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा, XB और XT भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ बेंजीन स्टूडेंट ये तो 12th स्टैंडर्ड तक आते आते आपको याद रह जाना चाहिए, 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। टोल्यूइन की बात करें तो टोल्यूइन स्टूडेंट क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3, दैट इज C6H6CH3, ठीक है। बेंजीन के ऊपर C6H5CH3। तो अगर ये कैलकुलेट करें MT तो बेंजीन का 78 और उसमें CH2 ऐड कर देना है, तो 12 + 2, तो ये बन जाता है 92 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मोल्स कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ बेंजीन दैट इज WB/MB। स्टूडेंट हर बार फॉर्मूला लिखनी ज़रूरी है, ठीक है। तो 80 ग्राम डिवाइड बाई 78 ग्राम पर मोल, ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.025 यूनिट रहेगा मोल। सिमिलरली मोल्स ऑफ टोल्यूइन, तो दैट इज़ वेट ऑफ टोल्यूइन अपॉन मोलर मास ऑफ टोल्यूइन। वेट ऑफ टोल्यूइन इज़ 100 ग्राम, मोलर मास है 92 ग्राम पर मोल। ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो मोल्स ऑफ टोल्यूइन जो है ये आएगा 1.086 मोल, ठीक है स्टूडेंट। अब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ टोल्यूइन। तो मोल्स ऑफ बेंजीन है 1.025 मोल अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन 1.025 मोल प्लस moles of toluene 1.086 mole. This is equal to 1.025 मोल। डिनोमिनेटर का अगर हम एडिशन करें तो ये आएगा 2.111 मोल, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो है ये अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 0.485, कोई उसका यूनिट नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन, स्टूडेंट दो मेथड है, 1 - XB कर दो, है ना, या तो फिर फॉर्मूला रखेंगे मोल्स ऑफ टोल्यूइन अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ टोल्यूइन, दैट इज 1.086 मोल डिवाइड बाय
डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा 2.111 मोल, ठीक है। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.514, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन। स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स भी करोगे तो भी नियरली सेम ही आंसर आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, PB is equal to P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो स्टूडेंट P नॉट B की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दे रखी है 50.71। कैन यू सी दैट 50.71 mm, और XB हमने कैलकुलेट किया है 0.485। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 24.594 mm, ठीक है। दिस इज PB। सिमिलरली PT इज इक्वल टू P नॉट T इंटू XT। P नॉट T की वैल्यू भी दे रखी है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोल्यूइन 32.06, ठीक है, 32.06 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन अभी हमने कैलकुलेट किया 0.514। सो ये आंसर होगा 16.478 mm, ठीक है। दिस इज PT। उससे स्टूडेंट हमें P टोटल मिल जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए, हमें YB कैलकुलेट करना है। तो YB इज इक्वल टू PB अपॉन P टोटल। तो P टोटल और PB हमें दोनों चाहिए, ठीक है। सो P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन। तो बेंजीन का वेपर प्रेशर है 24.594 mm और पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन है 16.478। ये हमने ऊपर ही जस्ट ये रहा कैलकुलेट किया है। सो अगर ये टोटल लगाएंगे तो P टोटल आ जाएगा 41.072 mm। नाउ अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ, फॉर्मूला क्या है, PB इज इक्वल टू P टोटल इंटू YB। व्हाट इज YB? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, ठीक है, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो YB इज इक्वल टू PB डिवाइड बाई P टोटल। सो व्हाट इज PB? PB हमने जस्ट कैलकुलेट किया था 24.594 mm, ठीक है, एंड P टोटल जस्ट कैलकुलेट किया है 41.072 mm। तो mm यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 0.598 विच इज़ नियरली इक्वल टू 0.6। कई बुक में ना 0.6 आंसर दे रखा है, 0.598 भी राइट ही है, रॉन्ग नहीं है। एंड स्टूडेंट यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज नहीं दिया है, जस्ट इन केस एग्जाम में क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ये भी अगर कैलकुलेट करने को पूछे तो दो फॉर्मूला है, या तो हम PT बाई P टोटल कर लेंगे या तो फिर और YT मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज इज इक्वल टू 1 माइनस YB कर लेंगे, दैट इज़ 1 माइनस 0.6 विच इज़ इक्वल टू 0.4 रफली आ जाएगा। ये कैलकुलेट करने को नहीं पूछा है, बट जस्ट इन केस एग्ज़ाम में अगर मॉडिफाई करे तो एक ही स्टेप है, ठीक है, इजी है। अगर यहाँ से P टोटल से करना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन हम ये 16.478 हमने कैलकुलेट किया था, 16.478 राइट, 16.478 mm अपॉन P टोटल है अपना 41.072। अगर स्टूडेंट ये भी करोगे तो नियरली इक्वल टू 0.4 यहाँ पे भी आ जाएगा। ये कैलकुलेट करने को नहीं बोला है, ये एडिशनल है, जस्ट इन केस अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो स्टूडेंट इस वीडियो के साथ राउल्स लॉ के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में, इंटेक्स में और सॉल्व एग्जाम्पल, ये मैंने ख़त्म किए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।